एक ऐसा शौक जिसमें पैसे जाए ना, बल्कि पैसा आपके पास आए। एक ऐसा शौक जो आपकी इनकम का सोर्स बन जाए। ये सिर्फ आज की डेट में पॉसिबल है, इस 21st सेंचुरी में पॉसिबल है। ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे एक इंडियन सोशल मीडिया पे बिताता है। जहां लोग इतना टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, कुछ लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म्स पे टाइम लगाए जा रहे हैं, और कुछ लोग इसी में से फायदा ले रहे हैं, सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। सोशल मीडिया से कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं चाहिए, कोई महंगी कार, महंगा मेकअप, महंगा कैमरा, या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, वो है डायरेक्शन, जो मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस के दम पे आज आपको देने वाला हूं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बहुत एक्साइटेड हूं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए। यह बताऊंगा किसको ये करनी चाहिए, और यह भी बताऊंगा किसको ये नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको इन्फ्लुएंसर बन के अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, तो कैसे वो स्टेप्स आपको जीने हैं, कैसे वो स्टेप्स आपको पूरे करने हैं, वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। चाहे आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो, चाहे आपके सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हो, या आपके 100 फॉलोअर्स ही हो, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लोगों के साथ कनेक्टेड हो, तो आप एक इन्फ्लुएंसर तो हो। लेकिन इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से फायदा ले पाओगे या नहीं, कमा पाओगे या नहीं, यह आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। हमें यह समझ होगा कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज क्या चाह रही हैं। एक कंपनी क्या चाहती है? एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, और उसके लिए वो तरह तरह की मार्केटिंग करती है, एड चलाती है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, सड़कों पे बोर्ड लगाती है, बड़े बड़े स्टार्स, क्रिकेटर्स के पास जाती है, उनको बोलती है हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो, इवेंट्स करती है, घर घर जाती है। अब 2-3 साल पहले कंपनीज ने इस चीज को समझना शुरू किया कि यार हम एक सेलिब्रिटी को इतना पैसा देते हैं, अगर उसको इतना पैसा देने की जगह वही पैसा हम 1000 इन्फ्लुएंसर्स में डिवाइड कर दें, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनमें बांट दें, तो सेलिब्रिटी जितना पैसा ले रहा है उससे कम पैसा लगेगा। एक तरह की एड की जगह हजारों तरह की एड्स मार्केट में चलेंगी। एक तरह की ऑडियंस तक पहुंचने की जगह कई कई तरह की ऑडियंस तक हम पहुंच पाएंगे, और धीरे धीरे कर सकते हैं, अपनी स्पीड से कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। सो कंपनीज ने ये ट्राई किया, इसको करना शुरू किया, लोगों की फॉलोइंग के हिसाब से, उनके प्रोफाइल के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दिए, उनको पैसे दिए कि आप ये हमारा होटल है, इसमें आके रह के देखिए, अच्छा लगे तो इसके बारे में बताइए, इसके लिए हम आपको पे भी करेंगे। आप ये हमारी ऐप यूज करके देखिए, अच्छी लगी तो आप अपने प्रोफाइल में इसके बारे में जरूर जिक्र कीजिए। आप हमारा ये मोबाइल यूज करके देखिए, हमारा ये गैजेट यूज करके देखिए, अगर गैजेट पसंद आए तो इसके फीचर, इसका रिव्यू, आपका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें। आपको मोबाइल भी मिला, आपको पैसा भी मिला। अलग अलग तरह से कंपनी ने इसको ट्राई किया और सॉलिड रिजल्ट्स आए, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए। उसका सबूत क्या है? 2019 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री $8 बिलियन थी, और इस साल ये 15 से $20 बिलियन की प्रेडिक्टेड है, डबल होने वाली है। कितने इन्फ्लुएंसर्स इसका फायदा ले सकते हैं? जब ब्रांड्स को पूछा गया तो 76% मार्केटर्स ने यह साफ साफ कहा कि इस साल वो अपना बजट पिछले साल से ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनको फायदे मिल रहे हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बेसिक सी बात है कि इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है, तकरीबन 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है। हर ब्रांड लोगों तक पहुंचना चाहता है, तो हर ब्रांड को यह क्लियर है कि अगर वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जाता है तो उसको सस्ता भी पड़ता है और ज्यादा रिजल्ट भी आते हैं, ज्यादा इफेक्टिव भी है। ब्रांड्स को यह क्लियर है कि अगर वो किसी सेलिब्रिटी को, किसी फिल्म स्टार को या क्रिकेटर को लाते हैं तो उनको ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, इन्फ्लुएंसर्स पे कम पैसा खर्चना पड़ता है। एक सेलिब्रिटी अपनी ऑडियंस के साथ, अपने फैंस के साथ पर्सनली कनेक्टेड नहीं होता, पर्सनल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, उसके फैंस बहुत ज्यादा हैं। इन्फ्लुएंसर की एक लिमिटेड ऑडियंस है, इसलिए एक पर्सनल बॉन्ड होता है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है अपनी ऑडियंस के साथ। एक सेलिब्रिटी जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स को यूज करे, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट्स को यूज करता है, लोगों को उसके बारे में बताता है। प्रोडक्ट की रीच बढ़ती है क्योंकि एक सेलिब्रिटी एक तरीके से ही प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, और इन्फ्लुएंसर्स क्योंकि ज्यादा नंबर में होते हैं तो ज्यादा तरीके से प्रोडक्ट का मैसेज लोगों तक पहुंचता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स किस किस तरह के होते हैं। अब देखो, जो वीडियो से इन्फ्लुएंस करता है वो वीडियो इन्फ्लुएंसर है, जो अपना ब्लॉग लिख के इन्फ्लुएंस करता है वो ब्लॉग इन्फ्लुएंसर है, जो भी सोशल मीडिया को यूज करके इन्फ्लुएंस कर रहा है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी चीज के बारे में बता रही है वो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर है। लेकिन
हमें अगर इन्फ्लुएंस को समझना है, अगर हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर जाना है, तो 4 तरह के इन्फ्लुएंसर्स आपको पता होने चाहिए। मेगा इन्फ्लुएंसर, मैक्रो इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर और नैनो इन्फ्लुएंसर। मेगा इन्फ्लुएंसर वो है जो कर तो इन्फ्लुएंस रहा है सोशल मीडिया से, लेकिन उसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उसकी फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है। 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, उसको मेगा इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जैसे मैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आता हूं। लेकिन यहां पे एक माइनस है, माइनस ये है कि हम लोगों की ऑडियंस बहुत डिवाइडेड होती है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड मेगा इन्फ्लुएंसर के पास जाए। हम लोगों की प्राइस भी ज्यादा हो सकती है, हम लोगों की ऑडियंस भी डिवाइडेड है, हम लोगों का पर्सनल एंगेजमेंट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेस बड़ा हो जाता है। तो आप देखो आपके लिए कहां अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। मेगा इन्फ्लुएंसर हर ब्रांड नहीं पसंद करेगा। उसके बाद आ जाते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स। अब मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स कौन है? जिनकी फॉलोइंग अंदाजा 1 लाख से 10 लाख के बीच बीच है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इस ऑडियंस की कैटेगरी में वो आते हैं। अब जिस ब्रांड की नीड बहुत स्पेसिफिक है, बहुत फिक्स्ड है, डिफाइंड है, वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के पास भी नहीं जाता, वो इनको भी इग्नोर करता है। अगर किसी की मासेस की नीड है, हां मुझे सिर्फ फीमेल्स तक पहुंचाना है, तो फीमेल्स का कोई मैक्रो इन्फ्लुएंसर को मैं पकड़ूंगा, उसके साथ मैं बात करूंगा। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और नैनो इन्फ्लुएंसर्स। ये दोनों पे स्कोप बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स बड़े इन्फ्लुएंसर्स छोड़ के छोटे इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाई है, आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। अब इसके बाद आ जाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी फॉलोइंग 10,000 से लेके 1 लाख तक होती है। बहुत से ब्रांड्स माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स या मेगा इन्फ्लुएंसर्स के पास नहीं जाते, क्योंकि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की एंगेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, अपनी ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, ऑडियंस बड़ी डिफाइंड होती है, पता है कि यह माइक्रो इन्फ्लुएंसर ट्रैवल पे वीडियोस बनाता है, ट्रैवल का कंटेंट डालता है, ट्रैवल के ऊपर जोक्स बनाता है, तो ये ट्रैवल के ब्रांड्स के लिए राइट चॉइस है, क्योंकि इतनी बिखरी हुई ऑडियंस नहीं है। जो भी ऑडियंस ट्रैवल में इंटरेस्टेड है वो इस माइक्रो इन्फ्लुएंसर के पास है। तो देख रहे हो, बड़े इन्फ्लुएंसर्स की जगह छोटे इन्फ्लुएंसर्स का स्कोप बढ़ रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स। नैनो इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जिनकी फॉलोइंग बहुत कम है, 1000 से लेके 10,000 तक फॉलोअर्स हैं, 700-800 भी हो सकते हैं। तो नैनो इन्फ्लुएंसर्स की सबसे खास बात कि लिमिटेड ऑडियंस है, एंगेज्ड ऑडियंस है, उनको वो पर्सनल टच दे पाते हैं। और ब्रांड्स को नैनो इन्फ्लुएंसर्स बहुत महंगे नहीं लगते, तो ब्रांड्स इनके पास जाते हैं। नैनो इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स की जरूरत है, तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। कंपनी, बहुत सारी कंपनीज ये स्ट्रैटेजी यूज करती है कि एक मेगा इन्फ्लुएंसर्स की जगह 100 नैनो इन्फ्लुएंसर्स, 500 नैनो इन्फ्लुएंसर्स, तो उनकी बात और ज्यादा वाइडली लोगों तक पहुंचती है। एक बड़ी डिजिटल मार्केटिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक एक ऐसा नैनो इन्फ्लुएंसर जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 5,000 से कम हो, वो 8,000 तक एक पोस्ट के ले सकता है। वहीं एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिसके फॉलोअर्स तकरीबन 30,000 या इसके आसपास हो, वो एक पोस्ट के 18,000 तक आराम से ले सकता है। और जिन इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स और ज्यादा है, से 5 लाख फॉलोअर्स हैं, वो एक पोस्ट के लिए 7 लाख रुपए तक ले सकते हैं। मुझे ना यहां पे एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। आप देखते हो यूट्यूब पे, आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, आप देखते हो टिकटॉक पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे हो कि आम घरों से निकले हुए लोग, मिडिल क्लास से निकले हुए लोग, लोअर क्लास से निकले हुए लोग, आज कोई फेमस यूट्यूबर है, कोई फेमस टिकटॉक स्टार है, कोई फेमस इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है। ये कैसे पॉसिबल है? ये डिजिटल की ताकत के साथ पॉसिबल है। किसी को जरूरत नहीं है कि अब करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्चो या किसी प्रोड्यूसर के बाहर चक्कर लगाओ। कोई अपना टैलेंट दिखा रहा है और फेमस हो रहा है, कोई लोगों को सिखा रहा है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, कोई वैल्यू दे रहा है, कोई एजुकेशन दे रहा है, कोई टीचिंग दे रहा है, कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई हंसा रहा है, हर कोई अपना अपना टैलेंट दिखा पा रहा है। ये पॉसिबल है आज की डेट में। मैंने खुद 6 साल जॉब करी, जॉब छोड़ के लोगों को सिखाना शुरू करा, एक एजुकेशन इन्फ्लुएंसर बना और नैनो इन्फ्लुएंसर से मेगा इन्फ्लुएंसर तक का सफर पूरा किया। मेरी वाइफ गुंजन आज से कुछ महीनों पहले तक एक मीडिया कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पे थी, बट जब उसने अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया, अपनी वेट लॉस जर्नी पूरी करी, तो उसके अंदर ये मोटिवेशन आई कि अब मुझे लोगों को भी फिटनेस के लिए इंकरेज करना है, अब लोगों की लाइफ भी बदलनी है, उनके लाइफस्टाइल को भी हेल्दी बनाना है, और आज वो भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। अगर मेरे और गुंजन जैसे इतने लोग इस डिजिटल आंधी का फायदा ले रहे हैं, आप इसका फायदा ले सकते हो या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, यह आपके लिए है या नहीं, अब इसके बारे में बात करते हैं। मुझे ना बहुत बार ईमेल्स आती हैं, बहुत बार कॉन्फ्रेंसेस में लोग मिलते हैं कि हमें भी ना आपकी तरह इन्फ्लुएंसर बनना है। मैं पूछता हूं क्यों, क्या कारण है? जवाब क्या होते हैं? हमें भी ना फेमस होना है, हमारी भी ऐसी लाइफ हो, स्टेज पे चढ़े, लोग तालियां बजाएं, खूब सारी फैन फॉलोइंग हो, ये कारण है। तो मेरा इमीडिएटली आंसर होता है कि फिर ये आपके लिए नहीं है।
अगर आपका पर्पस सिर्फ फेमस होना है कि यार लोग हो या फिर पैसा हो, तो आप इसमें नहीं चल पाओगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले जरूरी है पैशन। क्या आपके अंदर वो पैशन है लोगों को वैल्यू देने का, लोगों को सर्व करने का? वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे मैं पैशनेट हूं लोगों की लाइफ बदलने के लिए, गुंजन पैशनेट है लोगों को फिट बनाने के लिए, कोई पैशनेट है लोगों को हंसाने के लिए, कोई पैशनेट है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज देने के लिए पैशनेट है। क्या आप लोगों के लिए पैशनेट हो? अगर नहीं तो यह फील्ड आपके लिए नहीं है, इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें इन्फ्लुएंसर इसलिए बनना है कि आराम की जिंदगी होगी, किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू, आराम की जिंदगी से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ पाना है तो उखाड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर अंदर चुल है, क्योंकि अगर तो 1 तारीख की सैलरी चाहिए तो इस फील्ड में मत आओ। कि 1 तारीख आए सैलरी मिल जाए, वो आपके लिए ठीक है, वो गलत नहीं है अगर आपको वो सूट करता है। लेकिन अगर उतार चढ़ाव से प्यार है, अगर सीखने से प्यार है, अगर लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करने से प्यार है, अगर कुछ अलग करने से प्यार है, अगर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड हो कि यार अनकंफर्टेबल होंगे लेकिन उसी का मजा है, कभी बहुत अच्छे दिन होंगे और कभी स्ट्रगल होगी, अगर उस चीज के लिए तैयार हो तो बहुत सारी लर्निंग आपको इस फील्ड में मिलती है। बहुत अलग फील्ड है, बहुत क्रिएटिव फील्ड है, हर रोज एक नया चैलेंज है, हर रोज एक नई लर्निंग है, सीखने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आराम चाहिए, 1 तारीख की सैलरी चाहिए, तो डोंट कम हियर, यहां पे कोई गारंटी नहीं है। और अगर लर्निंग्स चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और अगर इतना भाई अपने हाथ में हो, इतना इनपुट डाला, इतना आउटपुट मिला, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, तो ये आपके लिए है। अब अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हो, इट मींस आपके अंदर वो है जो मेरा फेवरेट वर्ड है, आपके अंदर चुल है। और ये चुल बहुत कमाल की चीज होती है। ये चुल ही आपको बहुत दूर लेके जाएगी, आपके सपने पूरे करेगी। अब मैं आपको बताऊंगा क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या चीजें आप कर सकते हो खुद को एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए। तो अब जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि एक कैटेगरी या कोई टॉपिक या कोई फील्ड चूज करो कि आप किस फील्ड के इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्या दे रहे हो उसमें इंटरेस्टेड है, आप किस बारे में बोलने वाले हो, बताने वाले हो, दिखाने वाले हो, सुनाने वाले हो, उसमें इंटरेस्टेड है। अब ये आपको देखना है कि आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप किन चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हो, किन चीजों के बारे में सोचना पसंद करते हो, किस चीज को लेके पैशनेट हो। बहुत बार लोग मुझे मिलते हैं कि मुझे लॉयर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। मैं कहता हूं अगर तो इंटरेस्ट है लॉ में तो तुम लॉयर भी बन सकते हो और साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में तो डिजिटल मार्केटिंग सीखो, लेकिन साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर बनो। अपने इंटरेस्ट, अपने प्रोफेशन को ही अपना पैशन भी बना सकते हो, पैशन को प्रोफेशन बना सकते हो, उसके बारे में लोगों को बता सकते हो, डबल फायदा। सो ये आप सोचो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, या फिर बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, आप उस बारे में बात करना चाहते हो, आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आप गेम्स में इंटरेस्टेड हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को ट्रेनिंग देने में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को कोई सब्जेक्ट सिखाने में इंटरेस्टेड हो, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो। और देखो कितना फायदा है, आप लोगों को सिखाते हुए भी सीखते हो, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो लोगों को सिखा रहे हो, और जब सिखा रहे हो तो आपकी पढ़ाई और ज्यादा हो रही है। सो आप जूही गोडांबे या करण डिंगरा की तरह फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, या अभिनव चंदेल या वेंटिका मोहन की तरह ट्रैवलिंग पसंद है, दिल से फूडी की तरह आपको फूड ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, प्रवीण भट्ट या अमित खन्ना की तरह फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, या हिमीश मदान की तरह लोगों को ट्रेनिंग देने में इंटरेस्ट है। अब जब आपने कैटेगरी चूज कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है प्लेटफॉर्म चूज करना कि आपके टॉपिक के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया है। वीडियोस के थ्रू चलना चाहते हो, वीडियोस का बहुत बड़ा फ्यूचर है, आज की डेट में वीडियो सबसे ज्यादा चल रही है, तो यूट्यूब, टिकटॉक आपके प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। फोटोज के साथ, आप पिक्चर्स के साथ चल सकते हो तो इंस्टाग्राम आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है। सिर्फ टेक्स्ट के साथ चलना चाहते हो तो ट्विटर भी हो सकता है। अब जब आपने टॉपिक चूज कर लिया तो आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, एक साथ हर प्लेटफॉर्म पे जाना चाहोगे तो आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे। मेरी पर्सनल सजेशन यह है कि पहले एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करो, धीरे धीरे बाद में देखना कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाना है। शुरुआत एक प्लेटफॉर्म से करो। अब थर्ड स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, कि अब आपको लोगों को वैल्यू देनी है, कंटेंट देना है, पोस्ट दिखानी है। अब इसमें आपको सोचना होगा क्या आप डिफरेंट कर सकते हो, क्या अलग कर सकते हो। बहुत बड़े गोल्स रखोगे, यार सीधा मेरी एक पोस्ट डालू और मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ। हमें नैनो इन्फ्लुएंसर से शुरुआत करनी है, नैनो इन्फ्लुएंसर से ही हमें स्कोप क्रिएट करना है। अगर आपका टॉपिक डिफाइंड होगा, अगर आपकी कैटेगरी डिफाइंड होगी, अगर आप बहुत इधर उधर का कुछ भी डाल रहे हो फिर नहीं, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी डिफाइंड होगी
तो नैनो इन्फ्लुएंसर बन के ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। सो देखो कैसे आप ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, कैसे उनको वैल्यू दे सकते हो, कैसे उनको जो आपका कंटेंट है उन तक पहुंचा सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, ये पोस्ट एक दिन मेरे सामने आई थी, नीचे से टॉपर करके हैंडल है 7 अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेसेस इन दिल्ली दैट विल टेक योर ब्रेथ अवे। अब जो भी दिल्ली से रिलेट कर सकता है उसका मन करेगा यार देखे, राइट स्वाइप करे कौन कौन सी प्लेस है। अब आप देखो जब राइट स्वाइप करते हो तो आपको नजर आता है कि सिर्फ पोल्यूशन की फोटोज हैं, मतलब कोई भी जगह साफ दिख नहीं रही। अब दिल्ली में उन दिनों में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, स्मॉग बहुत ज्यादा था, तो हर किसी ने रिलेट किया, हर किसी को हंसी भी आई, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी हुए कि या ये चीज होती है। अब ये पोस्ट क्रिएटिव थी, इस पोस्ट में पैसा नहीं लगा, इस पोस्ट में कोई बहुत इक्विपमेंट्स नहीं लगे, कुछ नहीं था, धुआं ही तो लगाना था, धुएं की फोटोज थी, बट सिर्फ दिमाग लगाया और 1,25,000 से ज्यादा लाइक्स उसके हो चुके हैं। कितने फॉलोअर्स इस पोस्ट की वजह से उसके पास आ गए। तो अगर आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करें कि ये नहीं हो सकता, तेरे बस की नहीं, तू कर नहीं सकता, तो रिमेंबर अगर आप सोचोगे ना मैं कर सकता हूं तो आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो, आप दुनिया को मत देखो, आप राइट लेफ्ट मत देखो, बड़े से बड़े प्लेयर भी नजर आएंगे, छोटे से छोटे भी आएंगे, लेकिन हर कोई शुरुआत छोटे से करता है। आप भी शुरुआत करो। अब अगर आपके पास थोड़े से फॉलोअर्स भी हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर की तरह सोचो, इन्फ्लुएंसर की तरह सीखो, डेली लर्निंग करो, देखो क्या क्या हो रहा है एनवायरमेंट में। आप मेरा कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हो इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर, मैंने बताया 8 स्टेप्स में डिटेल के साथ 50 वीडियोस हैं, एक एक चीज उसमें एक्सप्लेन करिए। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल उस कोर्स की मिल जाएगी कि कैसे खुद को एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बना सकते हो। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि जरूरी नहीं है कि आप मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग से ही सीखो, आप चाहे गूगल से सीखो, आप यूट्यूब से सीखो, हजारों तरीके हैं सीखने के लिए। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ आपकी जर्नी को शॉर्ट करेगा, मेरे सालों की गलती और मेरे सालों के अचीवमेंट्स आपको एक साथ एक बार में बता देगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ले सकते तो जरूरी नहीं है, आप नेट से सीख सकते हो, फ्री में सीख सकते हो, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर लो। अब आपने कैटेगरी चूज कर ली, प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, कंटेंट डालना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंगेज, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहो, उनको वैल्यू देते रहो, एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फॉलोअर की रिस्पेक्ट करो, वो आपकी फैमिली की तरह है। कभी भी उनको कुछ गलत गाइड मत करो। पैसे के चक्कर में कोई कंपनी पैसा दे रही है तो अपनी ऑडियंस का कभी नुकसान मत करो। जो ऑडियंस के लिए सही है वही उनको दो, तभी लंबा चल पाओगे, तभी लॉन्ग टर्म चल पाओगे। जो ब्रांड्स आप पे भरोसा कर रहे हैं, अगर वो ब्रांड सही है तो उनके साथ भी कनेक्टेड रहो, उनके साथ भी एंगेज रहो। एंगेज रहना बहुत जरूरी है। बहुत बार होता है अब तो हम मशहूर होना शुरू हो गए, अब तो पैसा आना शुरू हो गया, अब तो 5 स्टार्स मिल रहे हैं, एयरप्लेन में बार बार हमें फ्लाइट का ट्रैवल मिल रहा है, अब हम हवा में उड़ने शुरू हो गए हैं। जिस दिन हवा में उड़ना शुरू हो जाओगे एक पतंग की तरह, जिस दिन डोर जमीन से कट गई आप नीचे गिर जाओगे। तो याद रहे, जिन लोगों की वजह से बने हो उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहो, एंगेज रहो। सो दोस्तों, इंडिया डिजिटल हो रहा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ग्रो कर रही है, और अगर आप भी एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो शुरुआत आज से करो। अगर मेरे थ्रू ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कर सकते हो और आज से ही शुरुआत कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।